तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे जस्ट प्लानिंग अ रैंडम राइड एंड डेस्टिनेशन। मैं सोच रहा हूँ बिदर जाऊँ। बिदर करके एक जगह है जहाँ पे फोर्ट्स वगैरह हैं, गुरुद्वारा है। तो वहाँ अपन जाते हैं, देखते हैं कि वो कैसा है। एंड इट वाज वेरी अनप्लान्ड। तो मैं अभी सुबह 6 बजे उठा, अचानक मुझे मन किया तो मैं सोच रहा हूँ कि हो आता हूँ। अभी सुबह के 8 बज चुके और मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह सब नहाना वाना सब कुछ कर लिया है, ऑल फ्रेशनड अप। सो लेट्स सी कि कैसा राइड जाता है। आई डोंट हैव मोटो ब्लॉगिंग सेटअप बाय द वे, बट जितना हो पाता है कैमरा से, फ़ोन के कैमरा से, उतना मैं रिकॉर्ड करूँगा। और कैसा रहता है ट्रिप मैं आपको बताता हूँ, तो स्टे ट्यून्ड। तो ऑल गेयर अप हो चुका है, ये देख सकते हैं सेटअप। अभी जाते हैं, तुरंत बाइक को ऑन करते हैं और निकलते हैं। तो बाइक इज़ ऑल सेट। ज़्यादा क्लीन सेटअप तो नहीं है, बट जितना हो पाया मैंने बांध दिया रस्सी से। अभी इसको लेके निकलते हैं। तो गाइज़, ये बाइक अभी यहाँ तक चल चुकी है। आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट अराउंड 10-15 किलोमीटर्स। यहाँ पे स्ट्रेट जाना है एंड देन थोड़ा देर रुकने के बाद देखते हैं कि कहीं अगर रुकना हो तो रुकेंगे। और ये रही अपनी बाइक एकदम चमकती हुई। थोड़ा देर ब्रेक भी ले लेते हैं, स्ट्रेचिंग वगैरह करना थोड़ा सही रहेगा इस ट्रिप में। और ये देखिए, ये यहाँ से आते हुए हैदराबाद से अभी जस्ट निकल ही रहा हूँ थोड़ी देर में। यहाँ से जाते जाते निकल ही जाऊँगा। अभी कुछ देर और लगेगा हैदराबाद पूरा सिटी छोड़ने में। उसके बाद अपन जो रूट है बिदार के लिए, वहाँ घुस जाएंगे। तो लेट्स सी एंड वेट। आपको लाइव अपडेट्स देते रहेंगे, तो स्टे ट्यून्ड। बाय। ये देखिए गाइस, बाइक खड़ी, गाड़ियाँ आते जाते रह रही है। एक पेट्रोल पंप पे अभी रुके हैं, देखते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, वॉशरूम वगैरह, पानी वानी पीना, उसके बाद फिर से निकलेंगे। अश्वा वहाँ खड़ा है और थोड़ा देर फिर से रुके क्योंकि इतना गर्मी है ना, तो मन नहीं कर रहा है कंटिन्यूस चलने का। देखते हैं, अभी ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स से ऊपर हो चुका है और थोड़ी देर बाकी है। तो ऑलमोस्ट 30-40 मिनट्स का राइड, नहीं 30-40 मिनट्स नहीं, 20-30 मिनट्स का ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर है यहाँ से। फिर पहुँच जाएंगे। 40 किलोमीटर भी नहीं है, आई थिंक 30 से भी कम होगा। पहुँच जाते हैं, उसके बाद घूमते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे बिदार फोर्ट, फिर वहाँ से गुरुद्वारा, और उसके बाद अपन यहाँ से देखते हैं, और भी 1-2 जगह मैंने देखा हुआ है तो वो घूम लेंगे। अभी तक तो सब सही चल रहा है, लंच करने का भी मन है नहीं। रुकते हैं थोड़ा देर, अगर भूख लगा तो फिर खा लेंगे। ये रहा बिदार फोर्ट, बहुत पुराना है, नया जैसा मेंटेन करके तो रखा है। कुछ कुछ जो भी रिमेन्स हैं उसको दोबारा बनाया हुआ है, लेकिन हाँ, पता तो चल रहा है कि बहुत पुराना है। बट सुंदर है, एक ही जगह पे हर चीज़, सब कुछ दिख रहा है। और वैली का व्यू यहाँ के टॉप से वो और भी अच्छा लग रहा है। देखते हैं आगे जाके। इसका नाम गुम्बड़ दरवाज़ा है, बहुत बड़ा, अंदर से एकदम खाली है, लेकिन एकदम बड़ा सा है, एकदम टावर जैसा। एंट्री करने के लिए होगा यहाँ से, लोगों के लिए, या जो भी राजा महाराजा वाले लोग होंगे यहीं से घुसते होंगे। सुंदर है, छोटा है, बहुत पुराना है, थोड़ा जंगल टाइप बन गया है। रंगीन महल, लेकिन ये देखा था कि कुछ भी खुला हुआ नहीं है, सब चीज़ ऐसे का वैसे ही है। देखते हैं और आगे जाके कैसा व्यू मिलता है। पर घुसने से तो छोटा लग रहा है, लेकिन हो सकता है बाउंड्री इतना बड़ा हो तो बाहर बाहर बहुत बड़ा दिख रहा था, और अंदर बहुत सारी चीज़ें भी अलग अलग चीज़ों के लिए होते हैं ना, तो इसलिए अलग अलग दिख रहा है।
ये फोर्ट है और इसके बगल में जो ये डोम शिप का दिख रहा है ना, ये मस्जिद है पुराने ज़माने का, वन ऑफ द ओल्डेस्ट। बस इतना ही है बिदार फोर्ट। चलते हैं अब। बड़ा ही अच्छा गुरुद्वारा है, बड़ा भी है और बहुत लोग दूर दूर से भी आए हुए हैं। जाते हैं, पूजा करके आते हैं थोड़ा। ये एक मस्जिद है जो अभी खुला नहीं है, बस बन के रखा हुआ है। बहुत सुंदर है दिखने में। अंदर तो जा नहीं सकते क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी है। बढ़िया है ये, बहुत ज़्यादा वाइट है एकदम। वो ताजमहल वाला जो है ना, उस वे में शायद बनाने का कोशिश किया इन्होंने। वैसे ही है, पूरा वाइट। मार्बल का तो नहीं है, सिर्फ वो ईंट वगैरह जो होगा उसी को उन्होंने वाइट वाला जो है पेंट कर दिया होगा, बट दिखने में बहुत सुंदर है। एक मस्त स्पॉट मिला मेरे को जहाँ पे थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। बड़ा सा छाँव भी है, पानी भी है, थोड़ा एडवेंचर का फ़ायदा भी उठा लिया। पूरा जंगल था तो मैं सोचा कि बीच से गाड़ी निकाल के यहाँ थोड़ा देर आराम कर लिया जाए। तो बढ़िया व्यू है, थोड़ी देर रहते हैं यहाँ पे, उसके बाद निकलेंगे। हेलो गाइस, एक्चुअली मेरा प्रोग्राम तो नहीं था कि यहाँ आने का। फिर सुबह उठ गया मैं अचानक बहुत जल्दी, और उसके बाद मन किया कि कहीं हो के आते हैं। फिर एक ऑप्शन मुझे पता था कि बिदार जो करके एक जगह है, वो नज़दीक है, अराउंड 130-140 किलोमीटर के आसपास है। व्यूज़ भी अच्छे हैं और ये एक नया भी लोकेशन था जहाँ पे फोर्ट वगैरह है, गुरुद्वारा है, जहाँ पे मैं जाता भी हूँ। और कुछ रोड राइड तो करने का मन था ही मेरे को, तो मैं सोचा कि वाई नॉट। उतना मेरे पास अभी तो एक्सेसरीज़ है नहीं। अभी मेरे अश्वा में बहुत सारा चीज़, जैसे लगेज के लिए मेन वही है, जीपीएस माउंट, लगेज, ये सब लगाना है। तो अभी जो फ़िलहाल है वो कुछ चीज़ें हैं, जैसे रेडिएटर गार्ड, सम्प गार्ड, इंजन गार्ड, यही सब है जो बेसिक है, बट हाँ मेन है जो प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके बाद मैं धीरे धीरे एक्सेसरीज़ लगाऊंगा जो कि राइड को इजी बनाएगा। मेरे पास अगर मोटो व्लॉगिंग का सेटअप होता तो और भी फ़न होता, क्योंकि बहुत जगह मैंने अपने आप से बातें की है और बहुत चीज़ें बहुत सुंदर भी लग रही थी। लेकिन वही है कि हर जगह फ़ोन निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि राइड में एक तो आप जब चल रहे हो तो एक हाथ से फ़ोन पकड़ना और फिर राइड करना, दैट इज़ टू रिस्की। ये तो वैसे भी NH है और आसपास लोकल गांव, लोकल सिटी, ऐसे लोकल टाउन है, तो वहाँ पे अगर आपका ध्यान थोड़ा हटता है तो फिर मतलब ये है कि अगर थोड़ा हटेगा अगर ध्यान, तो फिर दुर्घटना भी क्या पता हो सकता है। एक तो ये मेरा पहला राइड है, पहला सोलो मोटो व्लॉगिंग राइड, जो पूरे तरीके से तो मोटो व्लॉगिंग नहीं हो पाया, मोटो व्लॉगिंग पूरे तरीके से तो नहीं हो पाया, लेकिन जितना कोशिश हो पा रहा है मैं कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग सपोर्ट दिखाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे क्या चीज़ अच्छा लगा क्या नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इम्प्रूव तो करूँगा धीरे धीरे। जब मेरे पास एक्सेसरीज़ आएंगे, सेटअप आएगा, तो मैं उसको इंस्टॉल करूँगा। फिर अलग अलग पर्सपेक्टिव से भी, अभी जैसे पहला राइड था तो मुझे पता चला कि हाँ क्या चीज़ कहाँ पे कैसा होना चाहिए, मतलब मेरे पर्सपेक्टिव पे व्लॉगिंग के तौर पे। तो धीरे धीरे अगर वो सब हो जाता है तो आपको ज़रूर क्वालिटी में थोड़ा फ़र्क तो पता चलेगा। अभी तो ये पहला राइड है एंड आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड। मैं वही तो बोला, सुबह उठा अचानक, सोचा कि ठीक है चल लेता हूँ। अब ये भी एक्सपीरियंस है कि आप गाड़ी पे हो, जब आपको एकदम नेकेड रॉ बाइक मिलती है तो उसमें हर चीज़ तो ऐसा नहीं है ना कि एक्सेसरीज़ आप लगवा लोगे। अगर आप पता भी है कि क्या लगाना है
और आपने लगवा लिया तो आपको फ़ील पता नहीं चलेगी कि कहाँ पे क्या चीज़ की कब ज़रूरत थी। तो स्ट्रगल नहीं बोलेंगे, ये एक तरह का एडवेंचर मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था कि बाइक कैसे रिस्पॉन्ड करती है, मैं कैसे अडेप्ट करता हूँ बाइक को। कुछ चीज़ें जो फैक्ट्री फिटेड आती है और जो स्टॉक में भी रहता है, उसकी वजह से मेरा राइड कितना कंफर्टेबल, क्या इजी हो सकता है वो पता चला। और आगे क्या क्या लगाना है उसके लिए बेटर आइडिया मिल जाता है जब आप राइड करते हो। तो इस राइड में भी पता चला। आगे भी कुछ राइड्स होंगे, फुल फ्लेजेड तो नहीं अभी हो पाएगा क्योंकि मेरा ऑफिस का भी काम रहता है और कभी कभी मेरा असाइनमेंट वगैरह भी है, तो उसके लिए पूरा टाइम तो मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ अभी। लेकिन बहुत जल्द जब एक बार पूरा सेटअप हो जाए, मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं वो सब हो जाए तो इजी रहेगा कि ऐसा नहीं सोचना पड़ेगा कि अच्छा ठीक है मेरे पास ये नहीं है तो ये सामान मैं कैसे पैक करूँ या इसको कैसे कॉर्ड में बांध के रखूँ सो दैट ये फिसले नहीं या कुछ हो नहीं। तो इम्पॉर्टेंट है, लगेज भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, वहाँ रुक रहे हैं या रुकना पड़ ही गया तो लगेज रहना इम्पॉर्टेंट है। और प्लस मेरा लैपटॉप का बहुत ज़्यादा काम रहता है। अभी तो मैंने कुछ लाया नहीं तो इसलिए बैग थोड़ा हैवी नहीं था, बैग हल्का ही था। बस बिल्कुल भी नेसेसिटीज़ के जो आइटम्स होते हैं, पानी बोतल, थोड़ा छाता वगैरह भी ले आया मैंने कि अगर बारिश वगैरह हो गया तो कहीं बैठने को अगर मिले तो वहाँ पे रहूँगा। तो जो भी एकदम बेसिक राइड के लिए आप निकलते हो तो वो सारा ही सेटअप था मेरे पास। धीरे धीरे जब होगा तो मैं और भी इंक्लूड करूँगा और उसके बाद थोड़ा कंफर्टेबल भी और राइड होने लगेगा। अभी वैसे मैंने आज का दिन चूज़ इसलिए प्रेफर किया क्योंकि मैंने अचानक गूगल वेदर में देखा कि यहाँ बिदार का जो टेम्परेचर है वो 33 डिग्री मैक्स जाएगा, जो कि अराउंड अभी 2-3 बज रहा है। मैं यहीं पे हूँ अभी, व्यू एंजॉय कर रहा हूँ। और उसके 2-3 दिन बाद ऐसा था कि अगर मैं प्लान करता जाने का तो इट वाज अराउंड 36-37 डिग्री, तो वो मेरे लिए ज़्यादा हो जाता। तो अभी ऐसा था कि क्लाइमेट भी परफेक्ट है, छुट्टी भी है, रेडी भी था सारा सामान और पास में भी है जो उतना दूर नहीं है। एडवेंचर का राइड भी हो गया और आपको जैसे एक्सपीरियंस करना था वो भी पता चल गया। तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, अच्छा लगा राइड करके। आगे और भी होंगी और ज़रूर होंगी क्योंकि इसके लिए ही मैंने हिमालयन ख़रीदी है। और राइड करना, घूमना तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो इन फ्यूचर आपको अच्छे व्लॉग्स वगैरह ज़रूर मिलेंगे, तो आप सपोर्ट कीजिए। इंस्टाग्राम आईडी भी मैं यहाँ पे डाल दूँगा। यूट्यूब में सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जो आपको सही लगे वो कीजिए। जहाँ भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जैसे अभी जितना मिनिमल सेटअप में जो भी चीज़ आपको लगा कि यहाँ इम्प्रूव हो सकता है या कुछ भी ऐड ऑन हो सकता है, तो आप प्लीज़ बताइए, उसको मैं इनकॉर्पोरेट करूँगा। अभी के लिए निकलते हैं, थोड़ी देर में थोड़ा फ़ोटो शूट वगैरह कर लेता हूँ, बैठ भी जाता हूँ 5-10 मिनट और उसके बाद निकलते हैं घर के लिए।